मैं प्रोफेसर डॉक्टर महिपाल सचदेव, चेयरमैन एंड मेडिकल डायरेक्टर सेंटर फॉर साइट आई हॉस्पिटल्स। आइए आज हम बात करते हैं एक पुतली की बीमारी की, यानी कि कॉर्निया की बीमारी की, जिसको हम कहते हैं केरेटोकोनस। केरेटोकोनस का क्या मतलब है? केरेटो मतलब कॉर्निया, कोनस मतलब कोनिकल होना। जो नॉर्मल कॉर्निया होता है वो इंसान का एक पर्टिकुलर कर्व पे होता है, मगर कुछ कारणों से ये, कई बार कारण पता नहीं होते हैं, मगर ये फैमिलीज में भी रन करता है, कई बार सर्जरी के बाद भी हो सकता है। जो इंसान का कॉर्निया है वो अपना कर्वेचर खो देता है और वो बल्ज करने लग पड़ता है, यानी कि वो कोनिकल हो जाता है। आज से कुछ साल पहले इसको हम लाइलाज सोचते थे और व्यक्ति को अल्टीमेटली अपना कॉर्निया उसको ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता था, किसी और व्यक्ति का कॉर्निया उस पर ट्रांसप्लांट करना पड़ता था। मगर आज की तारीख में यदि आपको ये केरेटोकोनस है, उसके सबसे पहले बात करते हैं लक्षण क्या होते हैं। केरेटोकोनस के लक्षण जो होते हैं, वो व्यक्ति जो है वो किसी चीज पे अच्छी तरह फोकस नहीं कर सकता, उसको ब्लर दिखता है या ब्लॉब दिखता है और मल्टीपल इमेजेस दिखती हैं, स्ट्रेन रहता है। तो अगर हम एक सिंपल सा टेस्ट करते हैं जिसको हम के पेंटकैम टेस्ट कहते हैं या कॉर्नियल टोपोग्राफी टेस्ट कहते हैं, तो उससे हम ये देख सकते हैं कि ये कॉर्निया का कर्वेचर जो है वो भिन्न हो रहा है। कॉर्निया जो है वो ज्यादा कर्व्ड हो जाता है और साथ साथ पतला होता जाता है। तो ये अगर किसी व्यक्ति को लक्षण है कि वो ठीक तरह से देख नहीं सकता, इवन इंटॉलरेंस टू लाइट हो रही है, मल्टीपल इमेजेस बन रही हैं, फोकस नहीं कर सकता, और स्पेसिफिकली यंग बच्चा है, ये नॉर्मली प्यूबर्टी के आसपास ये होता है और तेजी से बढ़ता है। इट इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज, यूजुअली बाइलैटरल, यानी कि दोनों आंख इसमें इफेक्ट होती हैं। तो जैसा मैं कह रहा था कि पहले इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता था, ग्राफ्ट वगैरह करते थे, मगर अब पिछले कुछ सालों से इसको हम अच्छी तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इसके दो तरह होते हैं ट्रीट करने के। एक तरीका ये होता है कि क्योंकि ये प्रोग्रेसिव होता है, तो कॉर्निया ज्यादा बल्ज कर रहा है, तो कॉर्निया की ये बल्जिंग रोकने के लिए एक टेक्निक या एक प्रोसीजर है जिसको हम कहते हैं कॉर्नियल कोलेजन क्रॉस लिंकिंग। यानी कि कॉर्निया के अंदर जो फाइबर्स होते हैं, जैसे रस्सी में छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, वैसे कॉर्निया में कोलेजन के फाइबर होते हैं। उसको हम एक डाई राइबोफ्लेविन डाल के उसको अल्ट्रा वायलेट लाइट दिखाते हैं। अल्ट्रा वायलेट लाइट ये जो दिखा रहे हैं, ये इसके कॉर्निया की टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, यानी कि उसको सख्त कर देता है या कैड़ा कर देता है, जिससे कि ये प्रोग्रेशन रुक जाती है। तो ये रहा पहला ट्रीटमेंट जिससे कि हम इसकी प्रोग्रेशन रोक सकते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट जो होता है, वो जो त्रुटि ऑलरेडी आ चुकी है, जो कर्वेचर ऑलरेडी उसका चेंज हो चुका है, उसको हम रेगुलराइज कैसे करें। उसको रेगुलराइज करने के लिए हम जो लेसिक लेजर में एक्साइमर लेजर यूज होता है उसको यूज करते हैं। और इसकी दो मोडेलिटीज होती हैं कि कॉर्नियल टोपोग्राफी जो मैंने कहा है डायग्नोसिस के लिए, उसके अनुसार लेजर किया जाता है। तो इसको हम टी कैट कहते हैं, टोपोग्राफी के अनुसार, टोपोग्राफी गाइडेड एब्लेशन ऑफ द कॉर्निया बोलते हैं। टीकैट या ट्रैक, ये दोनों प्रोसीजर्स होते हैं जिससे कि हम कॉर्निया को समतल कर सकते हैं और इससे विजन इंप्रूव कर सकती है। इसकी एक और मोडेलिटी होती है जिसको हम इंट्राकॉर्नियल रिंग्स कहते हैं, जो कि हम कई साल से कर रहे हैं। तो इससे भी कॉर्निया की एसिमेट्री है जो कम हो जाती है। तो व्यक्ति जो कि अपनी विजन हल्के हल्के खो रहा होता है, उसको विजन किसी भी तरह से अच्छी नहीं आती है सिवाय कॉन्टैक्ट लेंस के, उसको हम ये टीकैट ट्रैक या इंटेक्स करके साथ में कॉर्नियल क्रॉस लिंकिंग करके, यानी कि दो प्रोसीजर्स को जोड़ के हम उसकी विजन को वापस रिट्रीव कर सकते हैं। तो जो यंग लोग हैं जिनके पास पूरी जिंदगी जीने को है, वो अगर उनको केरेटोकोनस हो गया है तो वो प्लीज मायूस मत होइए। आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं जिससे कि ये बीमारी को हम रोक सकते हैं, और दूसरा बी, हम उसकी जो एसिमेट्री ऑलरेडी कॉर्निया में हो गई है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। नमस्ते। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।